देखिए, इस वक्त मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ और कुछ बताने से पहले सबसे पहले आप पीछे जरा एक पोस्टर पर गौर करिए जिस पर लिखा हुआ है आउटरीच कैंपेन। यानी कि अब कांग्रेस द्वारा आउटरीच कैंपेन चलाया गया। और नीचे जरा ध्यान से पढ़िए, जब जुड़ेंगे अच्छे लोग तब बनेगा सशक्त लोकतंत्र। यानी कि एक बहुत अच्छी पहल है कि अच्छे लोगों को जुड़ने के लिए अब कैंपेन बनाया गया है, आउटरीच कैंपेन। और इसका दूसरा पहलू हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो बुरे लोग हैं उनके लिए आउटरीच कैंपेन चलाया गया है। उसमें कई कांग्रेस के लोग मेरे साथ मौजूद है, सुजाता जी मेरे साथ मौजूद है और जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार कैंपेनिंग भी की जा रही है, तमाम तरह के ट्रस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से कैंपेन चलाए जा रहे हैं उतनी ही सीमा पर समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आप भ्रष्टाचार की ले लीजिए, महिलाओं की स्थिति, प्रदेश में जो हाल है आप उसको ले लीजिए, या फिर और तमाम तरह की स्थितियां भी आप ले सकते हैं। लेकिन कैंपेन का सबसे पहले तो इसलिए मुद्दा मैं जानने का प्रयास करूंगी। दूसरा प्रयास करूंगी कि क्या कुछ संदेश, ये निकाय चुनाव भी अभी करीब आ रहे हैं, क्या कुछ लोगों में फिलहाल इस कैंपेन के तरीके से अलग तरीके से लोगों में संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रदीप जोशी हमारे इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज इसको लॉन्च किया, हम सब साथ में हैं आज यहाँ पर, तो उनसे आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल भी हमने काफी प्रोग्राम्स कवर किए जिसमें मैंने देखा कि तमाम न जाने कितनी संख्या में कोई कैंपेन लॉन्च हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, कोई ट्रस्ट बनाया जा रहा है, लेकिन समस्याएं जो की त्यों है। लोगों को राहत की सांस किस तरीके से मिलेगी? कांग्रेस ने कदम तो उठा लिया है, किस तरीके से एक सशक्त लोकतंत्र बनाया जाएगा? लोकतंत्र की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपने प्रदेश पर लौटते हैं। किस तरीके से लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा? जी देखिए, आज हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल सेल की तरफ से आउटरीच कैंपेन लॉन्च की है और जैसा आपने कहा, समाज में अच्छे लोगों को डरा दिया गया है। इसीलिए सब जगह भ्रष्टाचार है, सभी जगह गंदगी है, क्योंकि अच्छे लोगों को डराया गया है सत्ता के ताकत से। और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था, आपको याद होगा जब वो निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर, कि डरो मत। उसी का एक्सटेंशन ये है उत्तराखंड में कि हम अच्छे लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं, प्रोफेशनल से, कि अब आपको जो बात आप सोचते हैं उसे व्यक्त करने का ये उचित मंच है। कांग्रेस के साथ आइए, इंटेलेक्चुअल सेल के साथ जुड़िए और जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महिला सुरक्षा का खतरा है, उत्तराखंड में आपने देखा ही है एनसीआरबी की रिपोर्ट की हम हिमालयन राज्यों में नंबर 1 पर हैं। अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण में बीजेपी के नेता पाए जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो उनको लेकर ये हमारी आउटरीच कैंपेन सभी अच्छे लोगों तक पहुंचने वाली है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पार्टी से जोड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए और समाज में अच्छी चीज़ों को, अच्छी योजनाओं को और अच्छी विचारधाराओं को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा कर सकें। ठीक है सर, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? डोर टू डोर कैंपेन आप लोगों के द्वारा किया जाएगा या फिर जिस तरीके से आपने पैम्पलेट्स बनवाए हैं ये वितरण किया जाएगा लोगों के द्वारा? स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आउटरीच कैंपेन? ये बहुआयामी स्ट्रेटेजी रहेगी। पैम्पलेट वितरण भी होगा और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि हमारा मानना है कि डेमोक्रेसी में स्टूडेंट और टीचर्स का एक बड़ा रोल है, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सभी कॉलेजेस में, सभी स्कूल्स में जाकर हम इंटरेक्ट करेंगे, नए लड़कों से भी, प्रोफेशनल से भी, और उनसे इंटरेक्ट करने के बाद छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करेंगे और फिर हमें उम्मीद है कि हम लोगों को जोड़ने में सफल होंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 1 साल में हम 14,300 लोग कम से कम उत्तराखंड में जोड़ पाएं कांग्रेस। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा रहेगा, अभी जब मीटिंग चल रही थी तो किसी व्यक्ति ने एक मुद्दा उठाया कि जब हमें किसी गंदी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करना होता है तो हम बड़े ऊंचे ऊंचे थॉट्स लिखते हैं, जैसे पान मसाला को ले लीजिए या फिर शराब को लीजिए, ऊंचे ऊंचे थॉट लिखे जाते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो केवल अच्छी होने के नाते ही दबा दी जाती है या फिर अच्छी चीज़ों का अपना कोई वर्चस्व नहीं है उभारने के लिए, और उसको थोड़ा जरा। देखिए, ये बात है कि जो गंदी चीज़ आप कह रही हैं उसके पीछे एक मार्केट की स्ट्रेटजी है। मार्केट की फोर्सेज होती हैं तो उनका प्रचार ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छे लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका इकट्ठा होना ही उस मार्केट की स्ट्रेटजी को खत्म कर सकता है, जहां पर कि एक गुटके के लिए तो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी आ जाती है, मीडिया को पैसा चला जाता है और पैसे की मदद से वो कैंपेन आगे आ जाती है और अच्छे लोगों की कैंपेन पीछे रह जाती है। तो इसके लिए यही ज़रूरी है। मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, जो स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं पत्रकार, आप लोग इसे बढ़ाइए और बाकी हम आगे भी किस तरह से और लोगों को जोड़ेंगे इस कैंपेन के। हमारे संयोजक डॉक्टर प्रेम भाकुंडी भी मौजूद हैं, वो और थोड़ी बातें आपको बताएंगे। सुजाता जी मौजूद हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि चूंकि उत्तराखंड और देहरादून विशेषकर एक शैक्षिक हब है, यहाँ पर इस तरह के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो निराश हैं, परेशान हैं और इस तरह का मंच चाहते हैं कि किनके साथ आकर लड़ सके, तो उनको ये मंच प्रोवाइड करेगा इंटेलेक्चुअल सेल और कांग्रेस पार्टी।
सर आपसे एक छोटा सा सवाल मैं लूँगी कि इसको हम आउटरीच कैंपेन को एक सदस्यता अभियान भी कह सकते हैं अच्छे लोगों? नहीं, वो सदस्यता अभियान नहीं कहेंगे, जुड़ेंगे लोग, सदस्यता भी देंगे उनको, लेकिन जो हमारा जो जनरल स्लोगन होगा थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। बड़े बड़े पर्सपेक्टिव पे हम सोचते हैं, खासकर देहरादून की हम बात करें, बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हिमालय को लेकर बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो देश दुनिया की बातें कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी नगर निगम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि कितने पेड़ कट गए, पानी की क्या स्थिति है, गर्मी में कितना बुरी हालत हो गई थी, नदी नालों की हमारी क्या स्थिति है। हम ये कह रहे हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, और जब एक्ट लोकली आप करेंगे तो नगर निगम को पहले शुद्ध करेंगे, अपने आसपास के माहौल को शुद्ध करेंगे, जिस वार्ड में आप रहते हैं उसको शुद्ध करेंगे, और वो तब होगा जब आप जो डिस्कोर्स है उसको आप ऊंचा उठाने में बात करेंगे। हम जाति धर्म के छोटे मोटी बातों से उठकर बड़े मुद्दों पर बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, नमामि गंगे की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वो था क्या, कितना सक्सेस हुआ है। इसके लिए हम ज़्यादातर वैज्ञानिक संस्थाओं से बात करेंगे, रिटायर्ड लोग बहुत हैं यहाँ पे जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उन लोगों को हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर आपने क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल वार्मिंग की बात करी, इस पर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अभी रिकॉर्ड टेम्परेचर रहा है 43 गया है, और आपने जैसे भी बताया कि घंटाघर के आसपास तो 46 गया था। ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है जिस तरीके से, या फिर कह सकते हैं भू कानून फिलहाल चर्चाओं में चल रहा है, लोग आकर जमीन खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, उसकी वजह से हुआ है या कुछ और कारण? नहीं, कई कारण है उसमें, एक ही छोटे मोटे लोकल कारणों के अलावा भी बड़े कारण है। अब हमने ये भी तो बताया कि 50,000 हेक्टेयर में पेड़ काटे गए उत्तराखंड के अंदर। हमने ये भी बताया कि देहरादून के अंदर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें वो बता रहे हैं कि लगभग 21,303 हेक्टेयर क्षेत्र से ग्रीन कवर खत्म हो गया है, ये भी हमने बताया। पानी कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ज़मीन से और पानी वापस कितना ज़मीन को हम दे रहे हैं, उस पर बात है। कितने ट्यूबवेल यहाँ पे हैं और कितना हम वाटर हार्वेस्टिंग कर पा रहे हैं, उसकी बात है। जिस बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हुआ है, जिस तरह से 56,000 पेड़ काटे गए हैं सिर्फ चारधाम सड़क के लिए, हम उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमको इतनी चौड़ी सड़क की जरूरत थी? जहाँ जिस राज्य के गांव-गांव में सड़क ना हो जाने के लिए, वहाँ पर इतनी चौड़ी सड़क बनाने का 15,000 करोड़ रुपए का बजट बिल्कुल पागलपन है। हम ये भी जानते थे कि 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 20,000 क्यूबिक मीटर जो मलबा निकलता है, उसको कहाँ उन्होंने डंप किया होगा? क्या उतना डंप करने के लिए हमारे पास जगह थी? जो डेब्रिज जी हम कहते हैं उसको लेकर। तो ये दोनों इशू हैं, इंटरनेशनल भी है, मतलब ग्लोबल भी है जिसको हम कह सकते हैं, और लोकलाइज भी हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम नगर निगम कहते हैं, क्या हमारे लोकल वार्ड इस सब के लिए कुछ कर रहे हैं? बाकी दुनिया में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सुजाता जी, कितना इफेक्टिव जाने वाला है आप लोगों का ये कैंपेन? कितने कठिन तरीके से आप लोग मेहनत में जुटने वाले हैं लोगों तक पहुंचने के? हम पूरे जोर शोर से जितना परिश्रम कर सकते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, और लोगों को इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी समस्याओं से निजात पाना। अगर राज्य में 27% जो कृषि भूमि है वो घट गई है, अगर हमारे पहाड़ों पर पेड़ खत्म हो गए हैं, जंगल काट दिए गए हैं, ये सारी समस्याओं को उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो लोग आज अपने नाली को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि सरकार से कहें तो क्या कहें, क्योंकि ये सुनते नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों तक हम पहुंचे और उनकी भी आवाज़ हम भी बने और उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दे। तो हम पूरे जोर शोर से लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि लोग जुड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद आप देख रही हैं कि किस तरह से विजय संकल्प यात्रा उन्होंने की हरियाणा में। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और आज जो आंधी है राहुल गांधी की, उस आंधी को हम बनाए रखें उत्तराखंड में, लोगों को भी एक भरोसा मिले कि उनकी समस्याओं का हल हम प्रदान कर सकते हैं जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यही हमारी कोशिश है। ठीक है, चलिए देखिए, सभी लोगों से हमने बातचीत कर, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ बदलने वाला है, कितना लोग प्रभावित होने वाले हैं आउटरीच कैंपेन से। जैसे भी इस कैंपेन का कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, उसकी डिटेल्स भी, अपडेट भी हम लोग आप तक जरूर साझा करेंगे।